हेलो दोस्तों, एग्जाम लूप में आपका स्वागत है। आज हम मिनी टेस्ट बूस्टर डोज करने वाले हैं। यह टेस्ट यूपीपीसीएस तथा आरओ को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसमें हमारे टीम द्वारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट साइंस, करंट अफेयर तथा यूपी स्पेशल को शामिल करते हुए डिजाइन किया गया है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो यहाँ पे यह बताना है कि किस जानवर का हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर निरूपण नहीं किया गया है। इसमें गाय का नहीं किया गया आपका। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ का अंकन मिलता है। गाय का महत्व वैदिक काल से संबंधित था, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। आप यूपीपीसीएस में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिस कर लें। चलिए इसमें पहला देखते हैं। ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका औषधि से संबंधित था, तो यहाँ पर ए में 3 हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित था। वहीं सामवेद का संबंध संगीत से है, तो डी में आपका चौथा हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका गुप्त मंदिर और दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किन स्थानों पर स्थित थे। तो इसमें आपका पहला है ईंट निर्मित मंदिर, यह आपका भीतर गांव में था, तो यहाँ पे ए में तीसरा हो जाएगा आपका। बात कर लें दशावतार मंदिर का, तो यह आपका देवगढ़ में था, तो यहाँ पे बी में दूसरा हो जाएगा। शिव मंदिर की बात करें तो यह आपका भूमरा से संबंधित है, तो यहाँ पे सी में आपका चौथा हो जाएगा। विष्णु मंदिर की बात करें तो यह एरण में था आपका, तो यहाँ पे डी में पहला हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका तीसरे में ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 4th नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस पैटर्न पे यूपीपीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर यह क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। इसमें आपका ए है दीवान ए मुस्तक राज, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक निर्मित एक विभाग था। यह आपका वित्त विभाग से संबंधित था, तो यहाँ पे यह सही आपका सही सुमेलित है। बी दिया गया है दीवान ए अमीर को ही, यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक कृषि विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, यह भी आपका सही है। सी दिया गया है दीवान ए खैरात, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक दान विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, तो यह भी आपका सही है। डी दिया गया है दीवान ए रियासत, यह आपका बलबन के द्वारा स्थापित किया गया कोई संस्थान नहीं था, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था तथा यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करने वाला एक विभाग था, तो यहाँ पे बलबन नहीं अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए था, और यही यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में आपको बताना है। यह यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाने से संबंधित इल्बर्ट विवाद था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इन घटनाओं का सही कालानुक्रम है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो इसमें आपका पहला है नील विद्रोह, तो नील विद्रोह की बात करें तो यह आपका 1860 ईस्वी में हुआ था। दूसरा इसमें दिया गया है संथाल विद्रोह, यह आपका 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह की बात करें तो यह आपका 1875 ईस्वी में हुआ था, 1875 ईस्वी। वहीं बात कर ले सिपाही विद्रोह का, तो यह आपका 1857 ईस्वी में हुआ था।
तो इस तरीके से देखेंगे तो 2 4 यानी आपका 2 4 1 3, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया आपका समाचार पत्र और वह दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किस भाषा से संबंधित समाचार पत्र था। इसमें आपका पहला है भारत मित्र, तो भारत मित्र एक हिंदी समाचार पत्र था। वहीं बात करें राष्ट्रमित्र का, तो यह आपका एक मराठी समाचार पत्र था। प्रजामित्र यह आपका गुजराती का एक समाचार पत्र था। जबकि नायक की बात करें तो यह आपका एक बंगाली समाचार पत्र था। इस तरीके से आप देखेंगे तो 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठें तो यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपका सही नहीं पूछा गया है या फिर सही पूछा गया है, इसको एक मार्क कर लें। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था, यह आपका सही सुमेलित है। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, यह भी सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वहीं स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। बात कर लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी, यहाँ पे दिया गया है महादेव गोविंद रनाड़े, यह गलत है क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा, तो यहाँ पे एनी बेसेंट होना चाहिए था, एनी बेसेंट द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है यह पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया था कि क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। इस कारण महात्मा गांधी जी के द्वारा मरण प्रयत्न उपवास किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10th नंबर। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपका पहला दिया गया है अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो यह आपका सही है। इसमें दूसरा दिया गया है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, तो यह भी आपका सही सुमेलित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, तो यह भी आपका सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो यह आपका गलत है क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण आर्टिकल 50 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। वहीं बात कर लें आर्टिकल 48 का, तो यह आपका कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ दिया गया है संविधान के मद तथा दूसरी तरफ दिया गया आपका जिस देश से अपनाया गया है। इसमें आपका पहला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। वहीं आपका तीसरा सी दिया गया है संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो यह प्रावधान आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वहीं डी में दिया गया है भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यह आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से इसमें दूसरा हो जाएगा। बात कर लें यूनाइटेड किंगडम से, तो इससे संघीय संविधान का ढांचा तथा मंत्रिमंडलीय प्रणाली की अवधारणा लिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से 11th में, तो 11th में आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो जो शोषण का अधिकार दिया गया है जो कि एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 24 के अंतर्गत, तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि यह किसके शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला है बच्चों के लिए, तो इसमें बच्चों को शामिल किया गया है। स्त्रियों के अगेंस्ट, तो यह भी शामिल है इसमें।
जनजातियों के लिए यह भी सही है। दलितों के लिए तो इसमें दलितों को शामिल नहीं किया गया है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो यह आपका सही है। दूसरा इसमें दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, तो यह भी आपका सही है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपका दोनों विकल्प सही दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः विपक्ष द्वारा लाया जाता है तथा इसके लोकसभा में पास हो जाने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आपका पहला दिया गया है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह आपका सही है। इसका प्रावधान आर्टिकल 76 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, तो यह भी आपका सही है। इसमें तीसरा दिया गया, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह गलत है। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है महान्यायवादी के संबंध में। चौथा दिया गया, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, तो यह गलत है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है तथा इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। तो इसलिए 3 और 4 यहाँ पे गलत हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये आपका बताना है। एक तरफ दिया गया है समितियाँ और दूसरी तरफ दिया गया है कि वह किन किन क्षेत्रों से संबंधित थी। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, तो यह आपका सही है। दूसरा दिया गया है जानकी रमन समिति, यह आपका शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित था। मल्होत्रा समिति की बात करें तो यह बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित एक समिति थी, तो यहाँ पे ए बी सी सही है। वही बात करें तारापुर समिति की, बैंकों में ग्राहक सेवा, तो यह आपका गलत है, क्योंकि तारापुर समिति का संबंध पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह देने हेतु इसका गठन किया गया था, न कि बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इसमें पहला दिया गया है भारत का औद्योगिक वित्त निगम, दूसरा भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इनकी स्थापना जिस सही कालानुक्रम में हुई है उसके अनुसार इसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे अब चलिए देख लेते हैं किसकी स्थापना कब हुई थी। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। वही बात कर लें भारत का औद्योगिक ऋणदान और निवेश निगम, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। इसमें तीसरा दिया गया है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुआ था। जबकि इसमें चौथा दिया गया है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना फरवरी 1964 ईस्वी में हुआ था। तो इन्हें अरेंज करना है तो सबसे पहले आपका पहला होना चाहिए, पहले के बाद से दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी टीम द्वारा हर सेक्शन से आपका क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। यह क्वेश्चन जो है आपका इन्वायरमेंट से संबंधित है और यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है यह। तो इसमें पहला आपका रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, यह आपका
1987 में आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह भी आपका 1987 ईस्वी में आया था। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन यह आपका 1972 ईस्वी का है। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका पहले चौथा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो 4-2, क्योंकि जो ब्रॉडलैंड आपका आयोग था यह आपका अप्रैल 1987 का आया था, तो यहाँ पे अप्रैल है, जबकि आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर में आया था। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका 4-2-3-1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकल्प ऊपर नीचे दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लेंगे, विकल्प बी ही सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता के लिए खतरा कौन कौन सा ये आपको बताना है। इसमें आपका पहला दिया गया है भूमंडलीय तापन, तो यह आपका जैव विविधता के लिए खतरा है। प्राकृतिक आवास विखंडन यानी प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, यह भी आपका जैव विविधता के लिए खतरा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी जो भी विदेशी प्रजातियाँ आती हैं स्थानीय प्रजातियों को विलुप्त कर देती हैं, तो यह भी आपका जैव विविधता के लिए खतरा है। शाकाहार को प्रोत्साहन, यह इसमें शामिल नहीं है। शाकाहार को प्रोत्साहन देने से आपका जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 1-2-3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ओजोन के लिए आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक खतरे के रूप में देखा जाता है, तो यह आपका सही है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, तो यह गलत है, क्योंकि अम्ल वर्षा के लिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी हैं, न कि नाइट्रिक एसिड। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे तथा कनाडा है। इसमें सी दिया गया है रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल, यह भी आपका सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह भी सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो इस तरीके से आपका डी भी सही है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे दिया गया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 ईस्वी में आया था। दूसरा दिया गया इसमें जैव विविधता अधिनियम, यह आपका 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यह प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, यह 1973 ईस्वी में आया था। जबकि चौथा दिया गया प्रोजेक्ट हाथी, यह आपका 1992 ईस्वी में आया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका सबसे पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद से 3, 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए और कुछ प्रोजेक्ट देख लेते हैं तथा कुछ अधिनियम की बात करते हैं। गेंडा परियोजना, यह आपका 1987 ईस्वी में आया था। वहीं बात करें हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि 2009 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में आया था। तो साथ में आप इन्हें भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो यहाँ पे यह बताना है कि कौन सा इसमें द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। पैन, तो यह आपका है। स्मॉग भी द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन भी इसमें आपका शामिल है। सल्फर डाइऑक्साइड यह आपका प्राथमिक प्रदूषक है। तो यही आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो द्वितीयक पॉल्यूशन जितने भी हैं पॉल्यूटेंट, उन्हें आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपसे बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखेंगे इसमें ए दिया गया है दक्कन ट्रैप, तो इसका निर्माण क्रिस्टेशियस आदि नूतन काल में हुआ था, यानी ए में आपका तीसरा हो जाएगा। बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट आपका
उत्तर नूतन काल में इसकी स्थापना हुई थी। अरावली की बात करें तो अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी स्थापना हुई थी। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह अत्यंत नूतन काल में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरीके से देखेंगे आप तो 23 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प ऊपर नीचे दिए गए हैं, उससे आप विचलित ना हो, जो हमारे द्वारा उत्तर कराया जा रहा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। एक तरफ दिए गए दर्रे तथा दूसरी तरफ किस राज्य में वह दर्रे स्थित हैं यह आपको बताना है। जलेपला यह आपका सिक्किम में स्थित एक दर्रा है, तो यह आपका सही है। माना और नीति दर्रा यह आपका उत्तराखंड में स्थित है, यह भी सही है। बॉमडिला की बात करें तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सही है। शिवकिला की बात करें यह जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यही यहाँ पे गलत है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी स्थित है। जबकि बात कर ले जम्मू कश्मीर के दर्रों की तो जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला, पीर पंचाल नामक दर्रे वहाँ पे स्थित हैं, तो इन्हें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित है यह बताना है। एक तरफ दिया गया झील और दूसरी तरफ दिया गया है कि वह झील किस राज्य में अवस्थित है। इसमें पहला दिया गया आपका लोनार झील मध्य प्रदेश, यह गलत है क्योंकि लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है न कि मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए था। इसमें दूसरा दिया गया बी नक्की गुजरात, तो यह भी गलत है क्योंकि नक्की नामक झील यह आपकी राजस्थान में पाई जाती है, तो यहाँ पर राजस्थान होना चाहिए था। तीसरा दिया गया आपका कोलेरू, यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यह आपका सही है। पुलिकट झील की बात करें तो यह तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। जबकि चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में पाई जाती है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। आपका कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी बोर्ड की बात करें तो यह आपका बेंगलुरु में स्थित है, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है, इसलिए बेंगलुरु में ही होना चाहिए। रबड़ आपका यह आपका कोट्टायम में स्थित है रबड़ बोर्ड। जबकि चाय बोर्ड की बात करें तो यह आपका कोलकाता में स्थित है, क्योंकि चाय के उत्पादन में असम के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, इसलिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि उसी क्षेत्र में होना चाहिए। तंबाकू बोर्ड की बात करें तो यह आपका गंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहीं तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। यह क्वेश्चन पिछली बार आर के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका 1 3 4 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए कूट से मिलान करना है। तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र किस मटेरियल के लिए आपका विख्यात है। इसमें दिया गया स्वर्ण, तो स्वर्ण आपका कोलार के खान से इसका उत्खनन किया जाता है। वहीं कोयला की बात करें तो इसका उत्खनन झरिया से होता है, जो कि झारखंड का एक कोयला उत्पादित क्षेत्र है। तांबा की बात करें तो तांबा का उत्खनन आपका खेतड़ी राजस्थान से किया जाता है। जबकि लोहा केंद्रमुख कर्नाटक से इसका उत्खनन किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2 4 1 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो यह आपका सही है। इसमें बी दिया गया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर है आपका सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, तो यह भी आपका सही है। डी दिया गया सौरमंडल का मंदतम गति करने वाला ग्रह मंगल, तो यह आपका गलत है क्योंकि यह मंगल नहीं है, यह वरुण है। वरुण की सूर्य से स्थिति दूर होने की वजह से यह सूर्य के परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है तथा यह लगभग 165 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यह टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस तथा आरओ एग्जाम होने तक लगातार रहेगा। इसे आप जितना शेयर करेंगे, चाहे जितना आप हमारा सहयोग करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि यह टेस्ट कितने दिनों तक चलेगा। इसे आप एक चैलेंज की तरह लें। इस टेस्ट में जिन दोस्तों के स्कोर 40+ रहेंगे वह निश्चित तौर पे ही यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और उनकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो इससे आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपका एक तरफ दिया गया मरुस्थल तथा वह किस देश में स्थित है, यह आपको बताना है। तो सोनोरन यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित एक मरुस्थल है, तो यह यहाँ पे सही मिलान है। तकला मकान यह आपका चीन में है, यह भी सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, तो यह भी आपका सही है। गिब्सन ब्राज़ील यह गलत है, क्योंकि गिब्सन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, न कि ब्राज़ील में। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, इसलिए आपका यहाँ पे डी गलत है। और सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए यह यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ भी बताना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील धारा यह दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक गर्म जल धारा है, तो यह आपका सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, यह गलत है, क्योंकि हम्बोल्ट धारा जिसे पेरू के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक ठंडी जल धारा है, तो इसलिए यह गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, यह आपका सही है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। अगुलहास धारा हिंद महासागर, यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन असुमेलित है, ये आपको बताना है। इसमें पहला दिया गया नाट। नाट आपकी जहाज के चाल की माप होती है, यह सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, यह भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, तो यह भी आपका सही है। इसमें डी दिया गया प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, तो यह गलत है, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की एक इकाई होती है, न कि समय का। तो यहाँ पे दूरी होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 32 नंबर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तथा प्रकीर्णन कम होगा तो यानी यह कलर फैलता नहीं है ज़्यादा, तो जब फैलेगा नहीं तो दूर से भी यह आसानी से दिखाई दे सकता है। इसलिए खतरों के सिग्नलों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दूर से ही उसे आसानी से देखा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यह बताना है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यह आपका सही है। सेविन कीटनाशक होता है, यह भी आपका सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक, तो यह भी आपका सही है। फुलेरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो यह गलत है, क्योंकि जो फुलेरीन होता है यह आपका कार्बन का एक प्रतिरूप होता है जो एक विशेष संरचना के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, और सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका पहला दिया गया है विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, तो यह सही है। विटामिन सी प्रति अस्कर्वी कारक, तो यह भी सही है। विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक, तो यह गलत है, क्योंकि वंध्यता रोधी कारक विटामिन ई के कारण होता है, न कि डी के कारण। जबकि बात कर लें विटामिन डी के बारे में, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी होती है। तो इसे आप साथ में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अमरबेल तना परजीवी, यह सही है। चंदन जड़ परजीवी, यह भी सही है आपका।
आर्किड अधिपादप यानी एपीफाइड है, तो यह भी सही है। घटपर्दी की बात करें, जल विबोधी एक पौधा है, तो यह आपका गलत है, क्योंकि घटपर्दी एक शाक है, न कि जल विबुद एक पौधा है। यह आपका दलदली क्षेत्रों में तथा पानी वाले जगहों पर यह अपना ग्रो करता है, यानी वहाँ पे देखने को यह आपको मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 36 नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पहला दिया गया कोयला। कोयला आपका झांसी में पाया जाता है, यह आपका सही है। बलुआ पत्थर यह मिर्ज़ापुर से में पाया जाता है, यह भी सही है। सिलिका बालू इलाहाबाद के क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी सही है। यूरेनियम झांसी यह गलत है, क्योंकि यूरेनियम आपका ललितपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पे ललितपुर होना चाहिए था, इसलिए यह सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी अभ्यारण्य है, तो यह है आपका लाख बहासी पक्षी विहार आपका कन्नौज का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कन्नौज में स्थित है। जबकि समान पक्षी विहार की बात करें तो यह मैनपुरी में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार यह आपका उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको यहाँ पे सत्य कथन बताना है। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों पर आत्मनिर्भरता, तो यह सही है कि केंद्रीय बजट में इस पे बात किया गया है। दूसरा दिया गया है किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, तो यह भी सही है कि बजट में इसके विषय में बात किया गया है। इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो यह आपका मिनिकॉय द्वीप पर किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह आपका IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तो बजट के अनुसार यह बताया गया है कि 45% भारतीय कृषि क्षेत्र में आज भी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार PM सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो यह आपका सही है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराए जाने की बात इसमें किया गया है। दूसरा इसमें दिया गया बी, इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगा। यह भी आपका सही है। सी दिया गया, इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। तो यह भी सही है। तो यहाँ पे ABC तीनों सही दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। कोयला मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य में स्थित कायस्था कोयला ब्लॉक में कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो यह आपका झारखंड के जामताड़ा जिला में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 44 नंबर। किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो यह आपका कोझीकोड को किया गया है। तो यहाँ पे कोझीकोड जो कि केरल का शहर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 45 नंबर। भारत का राष्ट्रीय
समुद्री पार्क स्थित है? तो यह आपका कच्छ में स्थित है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह मिसलेनियस का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यह बताना कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। विलायत खान यह एक सितार वादक थे, यह सही है आपका। अल्लाह रखा यह एक तबला वादक थे, यह भी आपका सही है। हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध बांसुरी से है, क्योंकि यह भी एक बांसुरी वादक थे। अमजद अली खां पखावज यह गलत है, क्योंकि अमजद अली का संबंध आपका सरोद से था, तो यहाँ पे सरोद होना चाहिए था। यह एक सरोद वादक थे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, तो यह गलत है, क्योंकि हिंद स्वराज नामक पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी होना चाहिए था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंग्स फ्रीडम, यह सही है आपका। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, यह भी सही है। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया, तो यह भी आपका सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 47 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला इसमें जहांगीर के टाइम पर विलियम्स हॉकिंस आया था, तो यह आपका सही है। अकबर सर थॉमस रो, यह गलत है, क्योंकि यह भी आपका जहांगीर के टाइम पर आया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए और विकल्प इसमें देख लेते हैं। शाहजहां टवरनियर, यह सही है आपका कि शाहजहां के टाइम पर टवरनियर आया था। औरंगजेब इसके टाइम पे मनुची आया था, यह भी आपका सही है। अकबर के टाइम पर आपका फादर एंथनी मॉन्सरेट आया था, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यह आपका सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी आपका सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई दिया गया, यह गलत है, क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस आपका 31 मई को मनाया जाता है। डी दिया गया आपका ओजोन दिवस, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, यह आपका सही है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए कुछ और डे याद कर लेते हैं, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इन्हें भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो यह आपका कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स एक रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों, आपको टेस्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों के पास शेयर करेंगे।